कक्षा 9 भौतिक विज्ञान ग्राफ के बीच से गति के समीकरण का निगमन। ठीक, इसके लिए मान लेते हैं कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू करता है, उसका एक समान त्वरण से चलना शुरू करा और u वेग से चलना शुरू किया और t समय अंतराल बाद उसका वेग u से बढ़कर b हो गया। माना कोई गतिमान वस्तु एक समान त्वरण ये के साथ प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करता माना कोई गतिमान वस्तु एक समान त्वरण ये के साथ प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करता है। t समय अंतराल बाद यस दूरी तय करने के बाद वस्तु का वेग u से बढ़कर b हो जाता है। माना कोई गतिमान वस्तु ये त्वरण के साथ चलना शुरू करता है और उसका प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद यस दूरी तय करता है और उसका वेग u से बढ़कर b हो जाता है। इसके लिए गति में 3 समीकरण बताए गए। गति के 3 समीकरण बताए गए हैं। u, b, यस और t और ये में 3 संबंध बताए गए, 3 समीकरण अलग बताए गए हैं। वो क्या कहलाते हैं? गति के समीकरण कहलाते हैं। इसके लिए u, b, ये यस और t में 3 अलग अलग संबंध बताए गए हैं जो गति के समीकरण कहलाते हैं। u, b, ये यस और t में 3 अलग अलग संबंध बताए गए हैं जो क्या कहलाते हैं? गति के समीकरण कहलाते हैं, जो निम्न है। पहला समीकरण है b बराबर u प्लस at। ये पहला संबंध है, b बराबर u प्लस at। दूसरा है यस बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण हो गया। तीसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 ये यस। यही तीनों संबंध गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण हुआ b बराबर u प्लस at, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा हुआ b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 ये यस। इन्हीं तीनों समीकरणों का हमें निगमन करना है ग्राफ विधि की सहायता से। इसके लिए मान लेते हैं, इसके लिए x एक प्लेन खींचते हैं। ये मान लिया गया ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। जहां एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इसको कहा जाता है मूल बिंदु। इसका निर्देशांक मान लेते हैं वो है, क्या है? वो है कोई वस्तु प्रारंभिक, यहाँ लिखा हुआ है कि जो गतिमान वस्तु है वो ये त्वरण के साथ, उसका त्वरण बदलता नहीं है, एक समान त्वरण से।
प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू कर देता है। मान लेते हैं जब यहाँ पर था, उस यहाँ से चलना शुरू किया, इस स्थान पर पहुंचा तो उसका वेग मान लेते हैं u है। कितना है? u है। यहाँ से चलना शुरू करता है, प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू करता है। यश दूरी तय करने के बाद उसका वेग कितना हो जाता है? u से बढ़कर b हो जाता है। t समय बाद जब वो यश दूरी तय करता है तो उसका वेग u से बढ़कर b हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? b आ गया। उसका वेग u से बढ़कर b हो गया। पहले समय शून्य था, अब समय कितना हो गया? t समय अंतराल। t समय मान लेते हैं, t समय अंतराल इसका हुआ t समय, यहाँ पर हुआ t समय। तो यहाँ से यहाँ तक का समय अंतराल कितना है? स्मॉल t है। यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ प्रारंभिक स्थान ये से चलना शुरू किया, जब ये b पर पहुंचा तो इसका वेग u से बढ़कर कितना हो गया? b हो गया। ये से चलकर कहाँ तक? b तक पहुंचा। ये से जब b तक पहुंचा तो इसका वेग u से बढ़कर b हुआ, तो इसका वेग u से बढ़कर b। t समय अंतराल बाद इसको t से मिला दिया जाए, t। यहां देखो b का निर्देशांक क्या हो जाएगा? b y का मान हुआ और x का मान क्या हुआ? t हुआ। x का मान कितना हुआ? t हुआ। तो इसका निर्देशांक हो गया तुम्हारा t का मान b हो। कितना b हो? बिंदु ये से ये जो b इसको मान लेते हैं a, b इसको c मान लेते हैं। बिंदु ये से BC पर एक लंब डाल दिया गया, एक लंब डाल दिया गया, लंब डाल दिया। इस बिंदु को मान लिया गया D, इसको मान लिया गया D। अब देखिए वो से ये तक की दूरी, ये YH क्या बताता है? वेग। x अक्ष क्या बताता है? समय। x अक्ष क्या बताता है? समय। जीरो से ये, वो से ये, जीरो नहीं ये वो है, वो से ये तक की दूरी क्या हो जाएगी? u हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर है? u के बराबर। अब वो ये हमारा किसके बराबर है? CD के बराबर। तो ये भी हो जाएगी दूरी किसके बराबर? u के बराबर। ये भी दूरी u के बराबर। वो से ये b, यहाँ पर c है और ये d है, इसको मान लेते हैं e, इसको मान लिया गया e। अब देखिए वो से ये तक की दूरी हुई u और वो ये हमारा किसके बराबर है? CD के बराबर। तो CD का मान भी u हुआ। वो से e तक की दूरी किसके बराबर होगी? v के बराबर। वो से e तक की दूरी किसके बराबर होगी? v के बराबर। मतलब यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर हो जाएगी? v के बराबर। हमें दूरी केवल ज्ञात करना है b और d, BD की दूरी। अब यहां से यहां तक की दूरी b है और इतनी दूरी u है। CD का मान u के बराबर और OB का मान किसके बराबर है? b के बराबर। और OB हमारा किसके बराबर होगा? c और b के बराबर, CB के बराबर होगा। अब अगर हम b में से u को घटा दें तो BD का मान मिल जाएगा। तो BD का मान निकालने के लिए हमने क्या किया? b में से u को घटा दिया, तो b माइनस u किसके बराबर हो गया? BD के बराबर। सभी दूरियां निकल गई। अब इसकी सहायता से पहले हम पहले समीकरण का निगमन करेंगे। गत के प्रथम समीकरण का निगमन b बराबर u प्लस AT का निगमन। इसको नोट कर लिए? गत के प्रथम समीकरण b बराबर u प्लस AT का निगमन। गत के प्रथम समीकरण b बराबर u प्लस AT का निगमन। अब देखिए त्वरण का परिभाषा तुमको बताया गया है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। पहले वेग u था,
u से बढ़कर कितना हो गया वेग, v हो गया। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस u। और कितने समय में हुआ, t समय में। पहले समय शून्य था, शून्य से बढ़कर कितना हुआ, t हुआ। तो t समय अंतराल बाद वेग में परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस u। अगर वेग परिवर्तन बटे समय को, वेग परिवर्तन बटे समय किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर। वेग परिवर्तन हुआ v माइनस यू के बराबर, समय कितना लगा, t लगा। अब v माइनस यू को अगर हम t से भाग कर दें तो हमें त्वरण मिल जाएगा। तो चाहे इस विधि से हल करो, या एक तरीका और है, हमेशा वेग और समय, वेग और समय के ढाल को त्वरण कहा जाता है। वेग और समय के ढाल को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, इसका अगर ढाल निकाला जाए, ये देखो ये ढाल, ये किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। इस ढाल को हम tan थीटा कहेंगे, और tan थीटा हमारा किसके बराबर होगा, त्वरण ये के बराबर। किसके बराबर होगा, त्वरण ये। ठीक, तो दो तरीका है निकालने का। तो यहाँ हम tan थीटा का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। समय और वेग के ग्राफ जो बनता है उसके ढाल को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो देखो इसमें दिया क्या क्या, ओ ए बराबर, ओ ए हमारा किसके बराबर है, यू के बराबर। ओ ए, ओ से ये बराबर किसके है, यू के। और ओ ए हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर। तो सी डी का मान भी यू हो गया। इसी प्रकार वो ई, ओ ई हमारा किसके बराबर है, ओ ई है वी के बराबर। और ओ ई हमारा, ओ ई ही किसके बराबर होगा, सी बी के बराबर। तो सी बी का मान भी बी हो जाएगा। अब हमें बी डी ज्ञात करना। बी डी बराबर होगा, अगर हम सी बी में से, पूरी लंबाई में से, और सी डी लंबाई घटा दें तो बी डी हमें मिल जाएगा। तो सी बी माइनस सी डी, सी बी का मान किसके बराबर है, बी के बराबर। सी बी बराबर बी नहीं है, और सी डी का मान यू है, तो बी माइनस यू हो गया। ये किसके बराबर हो गया, बी डी के बराबर। किसके बराबर आया, बी डी के बराबर। अब देखो इस पर हमने ए डी लंब डाला है, मतलब ये 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, तो tan थीटा बराबर होता है, आगे जाओगे बताया जाएगा, यहाँ केवल समझो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी से, समकोण त्रिभुज ए डी बी से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और tan थीटा को ही क्या कहा गया है, त्वरण ये कहा गया है। क्या कहा गया है, त्वरण ये। तो यहां से ये बराबर लंब कितना होगा, लंब हो गया बी डी। थीटा के सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब। लंब हो गया बी डी। आधार क्या हो गया, ए डी हो गया। आधार क्या हो गया, ए डी। यहां एक मान और लिख दें, ए डी किसके बराबर होगा, ए डी बराबर होगा ओसी के। और ओसी किसके बराबर है, स्मॉल टी के बराबर है। यहां से हो गया हमारा ये बराबर बी डी का मान किसके, बी माइनस यू के बराबर। बी डी बराबर है बी माइनस यू, यहां रख दिया गया बी माइनस यू बटे ए डी का मान किसके बराबर, स्मॉल टी, यहां लिख दिया गया स्मॉल टी। अब क्रॉस गुणा कर लो, ये का टी से गुणा होगा और बी माइनस यू का गुणा 1 से होगा। तो बी माइनस यू बराबर ये गुणे टी, ये टी हो जाएगा। बी को रोक करके यू को पक्षांतर कर दिया जाए तो बी बराबर हो जाएगा ए टी प्लस यू। यू माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहां से आ जाएगा बी बराबर, यू को आगे लिख देते हैं, यू प्लस ए टी। यही गत का पहला समीकरण है, यह गत का प्रथम समीकरण है, बी बराबर यू प्लस ए टी। नोट करो यहाँ पर कैसे अथवा इसको दूसरे तरीके से भी इसका निगमन किया जा सकता है, अथवा इसको मिटा देते हैं।
अथवा देखिए प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u है, u वेग से चलना शुरू किया तो गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर कितना है, u है। u वेग से चलना शुरू किया, अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग v हो। कितने समय बाद हुआ, समयांतराल कितना हुआ, t समय बाद। वेग परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है, v है, प्रारंभिक वेग u है, v माइनस u। अब त्वरण की परिभाषा से, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब देखो वेग परिवर्तन कितना हुआ, b माइनस यू, समयांतराल कितना है, t, तो b माइनस यू बटे t। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये से, तो हमारा यहाँ ये बराबर हुआ b माइनस यू बटे t। वही चीज आया, पुनः क्रॉस गुणा करेंगे, b माइनस यू बराबर ये इंटू टी के, या b बराबर हो जाएगा u प्लस एटी। ये हुआ गति का पहला समीकरण। चाहे इस विधि से साफ निगमन कीजिए, चाहे जिस विधि से बताए। अब आए गति के दूसरे समीकरण करेंगे। गति का दूसरा समीकरण है यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको मिटा दें, इसी ग्राफ की सहायता से तीनों समीकरण का निगमन किया जाएगा। पहले का हो गया, अब दूसरे निगमन करते हैं। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन, गति के द्वितीय समीकरण s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का निगमन, इसको हमें लाना है यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लाना है। अब देखिए, तो किसी गतिमान बस द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो समय और वेग के ग्राफ के ढाल द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब हमारा जो दूरी होगा वो ये बी और सी द्वारा घिरे हुए भाग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो गतिमान बस द्वारा चली गई दूरी, गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर होगा वेग, जो ये वेग और समय का जो ग्राफ ढाल है, जो ढाल है इसके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, अर्थात वो ये बी सी, ये बी सी का क्षेत्रफल अब देखिए ये बी सी में इसको दो भाग में बांट दिया गया। ऊपर वाला भाग क्या है, त्रिभुज है, या इस भाग का क्षेत्रफल धन ये क्या आयत है, इस भाग का क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो पूरे भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी धन एरिया ऑफ आयत ये डी सी, या वो सी डी ये।
एरिया ऑफ आयत हो जाएगा वो सी डी ए, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल धन आयत का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज कैसा है? समकोण है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार क्या है? एडी है और लंब क्या है? बीडी है, प्लस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है ओसी और चौड़ाई है सीडी। ओसी गुणे सीडी, ओसी गुणे सीडी। अब देखिए 1/2, एडी का मान किसके बराबर है? एडी, ए और डी का मान, ये जब टी है, ये टी है, तो ये भी किसके बराबर होगा? टी के ही बराबर होगा। तो 1/2 गुणे टी, और बीडी का मान किसके बराबर? बीडी, बीडी देखिए, बीडी बी माइनस यू के बराबर है। यहां से यहां तक की दूरी बी माइनस यू है, तो बीडी का मान हुआ बी माइनस यू, प्लस ओसी किसके बराबर है? ओसी हमारा बराबर है टी के बराबर। ओसी किसके बराबर है? टी। और सी डी किसके बराबर है? सी से डी केवल इतना, यहां से यहां तक का किसके बराबर है? यू के बराबर। सी डी हमारा किसके बराबर है? यू के बराबर। यहां देखो 1/2 टी इंटू बी माइनस यू प्लस यू इंटू टी। हमें लाना क्या है? यस बराबर यू टी। तो यू टी में कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। हमें इस वाले पक्ष में जो u है और b है, इन दोनों को गायब करना है। तो गत का पहला समीकरण है b बराबर u प्लस ए टी, b बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ b के स्थान पर लिख सकते हैं, पहले समीकरण का प्रयोग करके b के स्थान पर लिख सकते हैं b के u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है बराबर 1/2 इंटू टी, टी रहेगा, जहां b है वहां लिख सकते हैं u प्लस ए टी, लिख सकते हैं ना u प्लस ए टी गत के पहले समीकरण से, और माइनस u और प्लस यू टी यहां लिखेंगे। गत के प्रथम समीकरण से b बराबर होता है u प्लस ए टी, u से u कट जाए। अब देखो ये यहां बचेगा 1/2 टी इंटू ए टी बचेगा और प्लस यू टी बचेगा। गुणा किया जाए, ये हुआ 1/2 ए टी का स्क्वायर प्लस किसके हुआ? यू टी। दूरी को किससे? यस से। तो यहां लिख देते हैं यस बराबर हो जाएगा, यू टी को आगे कर देते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये गत का तृतीय समीकरण है। दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नोट करिए इसको। तो गत का दूसरा समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बचा हुआ हमारा तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो गत के तृतीय समीकरण का निगमन, हेडिंग डालिए, गत के तृतीय समीकरण का निगमन। गत के तृतीय समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का निगमन। देखो इसमें क्या है, जैसे अभी इससे पहले निकाला गया, इसका क्षेत्रफल किसकी सहायता से? एक त्रिभुज में बांटा गया, एक आयत में बांटा गया। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, आयत वो ये सी डी का क्षेत्रफल, यही तो किया गया है। इसमें करेंगे सबलंब की सहायता से क्षेत्रफल निकालेंगे, सब कुछ वही रहेगा।
केवल इसका तरीका थोड़ा बदलेगा, समलंब की सहायता से क्षेत्रफल निकालेंगे। और समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं को आपस में जोड़ दिया जाए गुणे उसकी ऊंचाई और बटे 2, या 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ दूरी हमारा होगा सेम वही उसी प्रकार, दूरी बराबर एरिया समलंब, समलंब हमारा ओ ये बी सी, समलंब में समलंब ऐसी आकृति होती है जिसकी संगत आमने सामने भुजा क्या होती हैं, समांतर होती है। समलंब वो ये बी सी, ओ ये बी सी, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें कौन सी भुजा समांतर है, एक भुजा ये है ओ ये समांतर किसकी है, सी बी की या बी सी के समांतर है। तो 1/2 ओ ए प्लस बी सी या सी बी, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई शीर्ष ऊंचाई एडी, ऊंचाई किसके बराबर होगी, एडी के बराबर होगी। ठीक, तो 1/2 ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान यू के बराबर है, ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर, प्लस सी बी किसके बराबर है, बी के बराबर, सी बी किसके बराबर है, बी के बराबर। एडी किसके बराबर है, एडी हमारा टी के बराबर, एडी हमारा टी के बराबर। 1/2 यू प्लस बी इंटू टी आ गया। हमें टी नहीं रखना है, टी को गायब करना है, टी को गायब करना है। फिर गत का पहला समीकरण का प्रयोग करें। गत के प्रथम समीकरण में यहाँ प्रयोग करके निकाल लेते हैं टी का मान। प्रथम समीकरण b बराबर है q प्लस एटी है, यही तो है। यहाँ से अगर हम एटी का मान निकालें तो एटी हमारा किसके बराबर होगा, b माइनस यू के, b माइनस यू हो जाएगा। और यहाँ से पुनः t का मान होगा b माइनस यू बटे ये हो जाएगा। तो जहाँ t है वहाँ लिख सकते हैं b माइनस यू बटे ये लिख सकते हैं, इसके गत के पहले समीकरण से। तो 1/2 गुणे u प्लस बी, टी के स्थान पे कितना लिखा जा सकता है, b माइनस यू बटे ये लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए 1/2 यहाँ गुणा b को आगे लिख देते हैं और q को b प्लस यू लिख देते हैं, आगे पीछे लिखा जा सकता है, इंटू b माइनस यू और बटे कितना लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। ये देखो a प्लस बी इंटू ये माइनस बी, किसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूरी किससे प्रदर्शित होती है, यस से, दूरी को यस से लिख देंगे, यस। 1/2 रहेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बटे कितना, ये हो जाएगा। फिर क्रॉस गुणा कर लो, 2a का गुणा किस में हो जाएगा, यस में, ये हो जाएगा 2a यस बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें लाना क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी है, सही है, तीसरा समीकरण ये भी है। तो यहाँ से हम b को एक तरफ रोक लेंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। तो जैसे यू स्क्वायर इधर आएगा माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, ये गत का तृतीय समीकरण, गत के तृतीय समीकरण का निम्न नोट कर लो। गत के समीकरणों पर आधारित प्रश्न है, एक वस्तु जो कि विरामावस्था में है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। गतिमान वस्तु का त्वरण कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला प्रश्न इसमें है 5 सेकंड में इसका वेग कितना हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 5 सेकंड में यह कितनी दूरी चल लेगी। तीसरा प्रश्न है 5 सेकंड के दौरान इसका औसत चाल क्या होगा। इसका चौथा प्रश्न दिया है 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने के बाद यह कितनी दूरी चल चुकी होगी।
4 प्रश्न इसके हैं। तो पहले हमें क्या क्या ज्ञात है इसको लिखा जाए प्रश्न में। हाल में देखिए, वस्तु जो कि विरामावस्था में है, विरामावस्था मतलब वह प्रारंभिक वेग क्या है वस्तु का, शून्य है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना दिया है, प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है, शून्य है। विरामावस्था से चलना शुरू करता है तो u का मान शून्य है। त्वरण कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण ये दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब पहला प्रश्न इसका ये है, पहला भाग इसका है, पहला प्रश्न इसमें पूछा है 5 सेकंड में इसका वेग कितना हो, 5 सेकंड में इसका वेग कितना हो। समय दिया है 5 सेकंड, समय कितना है, समय t बराबर है 5 सेकंड। अब देखो हमें u मालूम है, ये मालूम है, t मालूम है, ज्ञात क्या करना है, वेग, इसका वेग कितना हो जाएगा, भी हमें ज्ञात करना है। तो गति का पहले समीकरण का प्रयोग करें। गति के पहले समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। अब हमें b ही ज्ञात करना है। u का मान 0 है, ये का मान 2 है और t का मान कितना है, 5 है। तो 5 0 5 गुना 10, तो b बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो वस्तु गतिमान वस्तु का 5 सेकंड के बाद वेग कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, पहला आंसर। दूसरा क्या दिया है, दूसरा ज्ञात करने के लिए कहा है 5 सेकंड में यह कितना दूर चल रही है, दूरी ज्ञात करना है। 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यस हमें ज्ञात करना है, u का मान कितना दिया है, 0 दिया है, t का मान कितने सेकंड में कहा है, 5 सेकंड में, तो t का मान 5 होगा। 1/2, ये का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये के स्थान पे 2 लिखा जाएगा। फिर t का मान 5, 5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 0 हुआ, ये 2 2 से कैंसिल हुआ, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो यस बराबर कितना, 25 मीटर दूरी तय करें। कितना मीटर जाएगी, 25 मीटर जाएगी। तीसरे में पूछा है पहले 5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है गतिमान बस द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगा समय। तो कितना दूरी चली है, 25 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में, और कितना समय लगा है, 5 सेकंड लिखा है। तो इसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, 25/5 बराबर 25, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो औसत चाल सी पहले 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में औसत चाल बराबर पहले 5 सेकंड में चली गई दूरी और बटे समय। समय कितना लगा, तो चली गई दूरी कितना है, 25, समय कितना है 5, 25, 5 मीटर प्रति सेकंड, इसकी औसत चाल होगी। अंतिम इसका भाग है 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करना। बी इसका अंतिम वेग 40 मीटर पर सेकंड हो जाए, यू इसका 0 है, तो कितना दूरी चलने के बाद कितना वेग होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तीसरा डी, अंतिम है डी, अंतिम वेग बी दिया है कितना हो जाए, 40 मीटर प्रति सेकंड कब होगा, कितना दूरी चलने के बाद। प्रारंभिक वेग यू तो किसके बराबर है, 0 के बराबर। त्वरण दिया है ये बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना दूरी चलने के बाद इसका वेग 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये hमें ज्ञात करना है। तो गति के कौन सा समीकरण प्रयोग करें, गति का तृतीय समीकरण। गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय
समीकरण से गति का तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। b का मान कितना है 40 है, 40 का स्क्वायर। u का मान कितना है 0 है, 2a का मान 2 है, यस का मान यही ज्ञात करना है। ये तो ज्ञात करना है। 40 का 40 से गुणा करोगे, 40 गुणे 40, यहाँ देखो जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो हो गया, 2 दूना 4 यस हो गया। यहाँ से यस बराबर होगा 40 गुणे 40 बटे 4 हो जाएगा, 40 गुणे 40 बटे 4, 4 तो हमारा 40, यस बराबर हो जाएगा 40 गुणे 10 बराबर कितना होगा 400। तो 400 मीटर दूरी तय करने के बाद उसका वेग 0 से बढ़कर कितना हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न हुआ।